Hi students, this is Ejaz sir. Today we are dealing with the chapter Trigonometry, the 11th chapter of your book, Telangana State Board of Secondary, 10th class. It's a crash course, as you know, because of closures of the school, we are running a crash course. So, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा रहेगा मैं आपको हर दो लैंग्वेज में अच्छी क्लासरूम एटमॉस्फेयर में आपको दे सकूं, ताकि आप अच्छी तरह चैप्टर को समझ सके। फिर इसका फीडबैक वगैरह आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं और बेल की घंटी दबाना मत भूलिएगा। आप जितना मेरे को फीडबैक देते जाएंगे, रिस्पॉन्स देते जाएंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ते जाएगा, तो आपके क्वेश्चन पेपर के हर वो क्वेश्चन के ऊपर मैं डिटेल डिस्कस करूँगा। अभी राइट नाउ मैं बेसिक स्टडीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द 10th क्लास। इट स्टार्ट्स विद द 10th क्लास। 10th क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट होता है, बट इट डजेंट हैव एनी एंड। उसको कोई कभी एंड नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री अगर वर्ड को मैं स्प्लिट करा तो क्या हो जाएगा? ये ट्राइगोनोमेट्री, मतलब 3 एंगल मेजरमेंट। जब कभी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, हम 90 डिग्रीज के ट्राइंगल के बारे में बात करें। वी आर स्पीकिंग अबाउट द 90 डिग्रीज। ज़रूरी है एक 90 डिग्रीज आना लाजिम है। एक्चुअली 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स से एक एंगल 90 डिग्रीज होना ज़रूरी है, और ये फिक्स्ड एंगल है। अब रही गई बात, ये इनके नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स क्या क्या है, तो इनके फुल नेम है साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। यानी इन अदर वर्ड्स इसको शॉर्ट में कहा जाता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी कभी भी आप ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इस तरह से छोटे नाम लिए जाएंगे। ये वी नेवर यूज दिस टाइप ऑफ लॉन्ग नेम्स। एंड इंटायर ट्रिग्नोमेट्री जितना भी आप चैप्टर पढ़ोगे, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है, फिर उसके बाद आप इंजीनियरिंग भी करेंगे, आप इंटरमीडिएट वगैरह कहीं भी पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे ये 6 एंगल्स के बारे में हम बात करते हैं। वेरी सिंपल, रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आ गया तो समझ जाना वी आर स्पीकिंग अबाउट 6 एंगल्स: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और ये पूरे थीटा से, ये एंगल से, थीटा से रखते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली यहाँ पर थीटा से। अब उसके बाद आइए, इनमें कुछ रिलेशन है, बेसिक रिलेशंस आपको याद रखनी ज़रूरी है। साइन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कोसेक, और कॉस का होता है सेक, और टैन का होता है कॉट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सिमिलरली कॉट का होता है टैन, सेक का कॉस, और कोसेक का साइन। यहाँ पर दे दिया हूँ, देखिए ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसलिए साइन का उल्टा समझिए आप, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, इस तरह से। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक अगर हमारी मजबूत होगी, अच्छी होगी, तो खुद ब खुद आगे आपको स्टडीज़ बहुत ईजिली समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, सपोज नेमिंग ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। यानी मैं आपको ये बात बता दिया कि हम ट्रिग्नोमेट्री की जब कभी बात करते हैं, राइट एंगल डिग्रीज के बारे में बात करते हैं, 90 डिग्रीज होना लाजिम है, कंपलसरी है। ट्रिग्नोमेट्री बगैर 90 डिग्रीज के आप सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए 90 डिग्रीज है, ट्रायंगल का है ये। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमारी फिक्स्ड एंगल हो गई। अब ये देखना है कि एंगल जो बना है ट्रायंगल में BAC में, ये एंगल जो बना है BAC, ये जो सेंटर में आ रहा है, यहाँ पर एंगल बना है आपका, और इसका नाम दे दिया हमने थीटा। थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड, एंगल जहाँ बना उसके सामने वाली साइड जो होती है वो अपोजिट होती है। एंगल से लेके 90 डिग्रीज तक जो होती है वो एडजेसेंट होती है, एडजेसेंट साइड। और सबसे बड़ी साइड होती है, लंबी साइड होती है, लेंथीएस्ट होती है, वो है हाइपोटेन्यूज साइड। अब इसका मैं नेमिंग कर दिया हूँ, यहाँ पर देखिएगा। अब मैं अगर AC की बात करूँ, एक्चुअली AC है क्या? एक लेंथ है, लंबान है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड की लंबान है। ये साइड्स कैसा डिराइव हुए? आप पहले एंगल ले लिए, एंगल के सामने बिल्कुल अपोजिट में ये आ गया, एंगल से 90 डिग्रीज तक एडजेसेंट साइड हो गई, और ये हो गई हाइपोटेन्यूज साइड। दिस इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड। उसके बाद BC ले दिए। BC में क्या हो रहा है? देखिए, व्हाट यू आर सीइंग इन BC, लेंथ ऑफ द अपोजिट। BC है क्या? ये लेंथ है, कहीं की लेंथ है, अपोजिट साइड की लेंथ है। कौन सी एंगल को? रिलेटेड टू, सब्जेक्टेड टू विच एंगल? थीटा A। यहां से एंगल A की अपोजिट साइड की लेंथ है BC। उसी तरह AB जो है, ये है लेंथ है, लंबान है, मेजरमेंट है, ये लंबान है BC, सॉरी AB, विच इज एडजेसेंट साइड टू एंगल A. These are the angles of a, these are the sides of the right angle triangle.
Now we are going to take out some more problems to identify the sides of the triangle. Now do this is page number 275. आपकी अपनी बुक का प्रॉब्लम है। यहाँ पर अपने को आइडेंटिफाई करना है 3 साइड्स ट्राइंगल के, एक है हाइपोटेन्यूज, दूसरा है एडजेसेंट और तीसरा है अपोजिट साइड। नाउ यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे सामने, PQR इनका नाम है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो फिक्स्ड एंगल है वो है Q, और एंगल क्रिएट हो रहा है R पे, फॉर एंगल R बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो एंगल क्रिएट नहीं होगा, ये तो फिक्स्ड एंगल रहेगा। ये है Q 90 डिग्रीज। अब हमारी एंगल क्रिएट होना बोले तो या तो P पे होना या R पे होना, तो यहाँ पर मेंशन करा हुआ है आपकी बुक का 275 पेज पे कि एंगल R पे क्रिएट हो रहा है। तो इसको हाउ टू रीड, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये हो गया R के ऊपर एंगल मार्क कर दिए, एंगल के सामने वाली दीवार अपोजिट एकदम, ये हो गया लेंथ, इसकी लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड टू एंगल R। उसी तरह एंगल से लेके 90 डिग्रीज तक, ये एंगल से लेके 90 डिग्रीज तक ये हो रही है हमारी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड यानी एक्चुअली एडजेसेंट साइड क्या है, लेंथ है, ये लंबान है, इसकी लंबाई है। लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड टू एंगल R वो हो गया QR। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये ट्रायंगल में 90 डिग्री ट्रायंगल में एक होती है सबसे बड़ी साइड, लंबी साइड, लॉन्गेस्ट साइड, वो है हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज PR। सिमिलरली उसके बाद का आपका क्वेश्चन इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल दे दिया गया है। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि सर हम इसमें 90 डिग्रीज आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे, तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी इस तरह से बॉक्स आएगा वो ऑब्वियसली 90 डिग्रीज रहेगा, ये चाहे फिगर कैसा भी नहीं दीजिए, आप कंफ्यूज हो सकते। तो आप क्या करें, अब ये एंगल 90 डिग्रीज हो गया ये। अब यहाँ पर फॉर एंगल X बोल रहा है, एंगल कहाँ पर क्रिएट करो बोल रहा है वो X पे, यहाँ पर X हो गया। X के बिल्कुल सामने आपकी अपोजिट साइड हो गई, X से लेके Z तक दिस इज द एडजेसेंट साइड, और सबसे बड़ी साइड, लंबी साइड हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज साइड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हो गया, देखिए इसके नाम लिख रहे हैं, वी आर नेमिंग दैट XY क्या हो रहा है, ये सबसे लंबी साइड है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड हो गई। उसके बाद YZ क्या हो गई, अपोजिट आ रहा। अपोजिट का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड, कहीं की अपोजिट साइड, X एंगल की अपोजिट साइड, ये एंगल की ये हमारी अपोजिट साइड हो गई, इसलिए उसकी लेंथ है ये। तो लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड टू एंगल X। उसी तरह XZ जो हो रहा है, XZ एडजेसेंट, सो लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड टू एंगल X। सिमिलरली यही ट्रायंगल में नीचे ले लिया, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये, कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं हम। फॉर एंगल Y, अब एंगल हम Y पे क्रिएट करेंगे, तो मैं इस तरह से आ जाता हूँ, Y पे हम एंगल क्रिएट कर लिए, तो एंगल के बिल्कुल सामने वाली दीवार क्या हो गई आपकी, सामने वाली वॉल, सामने वाली लेंथ, सामने वाली लेंथ हो गई है अपोजिट। एंगल से लेके 90 डिग्रीज तक जो जा रही है वो एडजेसेंट, बाजू, एडजेसेंट का मतलब होता है ना बाजू, आपके बाजू, बिल्कुल बाजू, एडजेसेंट। और सबसे बड़ी साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो अब इसके नेमिंग लिख देना है, आपको नाम लिख देना है जस्ट। अब पहले XY क्या है, ये लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड हो गई। XZ ये क्या हो रहा, अपोजिट आ रहा, मतलब लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड टू एंगल Y। उसी तरह आपको YZ आ रहा है, तो लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड टू एंगल Y। आप इसको रिपीट करके भी, दोहरा के भी देख सकते हैं। विल फॉलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 275। अगेन वी आर गोइंग इन सीरियल ऑर्डर। ट्राई दिस। बोर्ड ऑफ SSC 10th क्लास मैथमेटिक्स, तेलंगाना स्टेट। Write lengths of the hypotenuse, opposite side and adjacent side for the given angles in the given triangle. Now the triangle is given. Triangle यहाँ पर दिया गया है, आपको मालूम क्या करना है, लेंथ्स मालूम करना है, लेंथ्स। बात समझ में आ रही है आपकी। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें, फॉर एंगल C भी होना है उसको, फॉर एंगल A होना है। तो हम पहले क्या करेंगे, फॉर एंगल C निकालेंगे। ट्राइंगल पूरा इसी उतार लिया, याद रखिए, रिमेंबर दैट सिमिलर आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, वी स्पीक अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं हम। एक एंगल हमारी फिक्स होती है, अब एंगल क्रिएट होना या सब्जेक्ट होना, रिलेट होना, तो C को तो भी होना या ना तो A को तो भी होना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपके, फॉर एंगल C एंगल ये होगा, इसके सामने वाली दीवार, इसके सामने वाली लेंथ अपोजिट हो गई है।
एंगल से लेके 90 डिग्रीज तक एडजेसेंट हो गई है, और एंगल से लेके ये यहाँ तक सबसे लेंथियस्ट साइड, सबसे लंबी साइड, वो हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज। ऑलरेडी ये दो साइड मेंशन कर दिया है वो, क्योंकि एंगल सी पे क्रिएट हो रहा है, ये अपोजिट साइड हो गई, ये एंगल से लेकर 90 तक एडजेसेंट साइड हो गया है, और ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज साइड हो गई है। अब यहाँ पर देखिए द थिंग टू ऑब्जर्व, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दे दिया है, मगर हमारे पास अपोजिट साइड नहीं है, यहाँ पर मैं डाला हूँ। तो you remember that when the 3 sides are given, among the 3 sides 2 are given, 1 is missing, तो ऐसे वक्त एक ही चीज़ काम आती है रिलेवेंट टू एनी चैप्टर, वो है हमारा पाइथागोरस। सिमिलर ट्रायंगल में आप लोग करे होंगे, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होगा। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पाइथागोरियन 2500 ईयर्स बिफोर, मगर वो हमेशा देखिए अब 2500 बिफोर वो हमको थ्योरम दिया, और आज हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं मैक्सिमम चैप्टर्स मैथमेटिक्स के सिंपल लैंग्वेज में। ये दो छोटे साइड्स, ये छोटी साइड, ये छोटी साइड, आप जानते हैं कि सबसे बड़ी साइड है, ये दोनों छोटी साइड को स्क्वायर करके हम ऐड करें, सम करें, तो उसका रिजल्ट थर्ड साइड यानी थर्ड साइड लंबी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज द स्क्वायर ऑफ इट्स थर्ड साइड। तो कहने का मतलब ये है कि 3 में से कोई भी 2 साइड दिया गया है तो थर्ड साइड निकालने का काम पाइथागोरस करता है। पाइथागोरस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द थर्ड साइड एनी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर होने दीजिए। अब यहाँ पर पाइथागोरस आ गया है, हाँ हमको मालूम है अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज साइड और एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हमको नहीं मालूम, जो अभी हमने मालूम कर लिया। तो उसके लिए फॉर्मूला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 साइड्स, यानी अपोजिट स्क्वायर एडजेसेंट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर ट्रिग्नोमेट्री ने नॉर्मल कोई और चैप्टर है तो आप ये देखेंगे, ये छोटी साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए सी स्क्वायर। अब आपको होना है, हमको ए बी स्क्वायर एक्चुअली अपोजिट होना है, ए बी होना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर आके माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ए सी 5 स्क्वायर माइनस बी सी 4 स्क्वायर, 25 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 स्क्वायर 16। तो ए बी स्क्वायर क्या हो रहा है 9 स्क्वायर, इधर आके रूट हो गया, ए बी की वैल्यू क्या हो गई 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइड आ गए, अब आप कौन सी भी लेंथ दे सकते हैं। पहले यही क्वेश्चन का फॉर एंगल सी, सी के लिए एंगल दे रहे, एंगल सी के सामने वाली दीवार अपोजिट है, एंगल से 90 डिग्री तक एडजेसेंट है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज साइड कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर की हो गई, अपोजिट साइड कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर की हो गई, अपोजिट ए बी, और बी सी जो एडजेसेंट साइड है वो 4 सेंटीमीटर की हो गई। अब यही ट्रायंगल को मैं यहाँ पर ला दिया, अब मैं एंगल क्रिएट कर रहा हूँ ए पे, ए के सामने वाली दीवार हो गई हमारी अपोजिट, एंगल से लेके 90 डिग्री तक हो गई एडजेसेंट, और सबसे बड़ी साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यूज चेंज होंगे, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये तो लेंथ है इसकी, लंबान है, वो तो फिक्स रहेंगी। चेंज होंगे तो इनके नाम चेंज हो जाएंगे एंगल चेंज होने से। जब यहाँ पर देखे थे, अब यहाँ से एंगल मेजर करे थे, अब आप ए से एंगल मेजर कर रहे हैं, ये वैल्यूज वैसे ही रहेंगे, लेंथ चेंज होने वाली नहीं है, एंगल से नाम चेंज हो जाएंगे अलबत्ता। इसके सामने आपकी अपोजिट आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एडजेसेंट हो गया, एंगल के सामने वाली दीवार अपोजिट, एंगल से लेकर 90 डिग्री तक एडजेसेंट, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। ये उनके वैल्यूज हो गए। एडजस्ट हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा 5 सेंटीमीटर एज यूजुअल, यहाँ पर ही 5 सेंटीमीटर था, बड़ी साइड थी वो। अब यहाँ अपने को एडजेसेंट था ये वैल्यू, अब यहाँ पर आगे इसकी साइड क्या हो गई अपोजिट हो गई, क्योंकि एंगल ए से क्रिएट हो रहा है ये, तो इसीलिए क्या हो रहा है बी सी अपोजिट कितना आ रहा 4 सेंटीमीटर, और ए बी कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर। सो ये आपकी बुक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे रेशियोज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। 6 एंगल्स के बारे में बात करता है ये, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बस इतना बोलना अगर आपको आ गया तो हाफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री यू गॉट, बिलीव मी। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमको ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज डील्स विद द 90 डिग्री। 90 डिग्री से एक होना ज़रूरी है, ये फिक्स्ड एंगल है। अब हमारे एंगल क्रिएट होना बोले तो यहाँ पर ए तो भी होना है, ना तो सी पे तो भी एंगल क्रिएट होना है। जैसा आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 278 पर, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस वन। हियर द एंगल इज क्रिएटेड ऑन द एंगल ए, एंगल ए से अब एंगल क्रिएट कर रहे हो तो उसका रेशियोज कैसा बन गया, रेशियो। रिमेंबर रेशियो बोले तो याद रखना है बेटे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन को रेशियो बोलते हैं।
एंगल के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड है, आपको अच्छी तरह जानते हैं आप। एंगल से लेके 90 डिग्री तक आपकी होती है एडजेसेंट साइड और सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट आपको याद रखना है। एक्चुअली ये देखिए साइन क्या होता है बेटा, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज होता है। इन सेंटेंस वाइज अगर कहा गया तो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड बाई लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड। आपको सिंपल वर्ड्स में याद रखना है, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। बस टीचर्स आपको O बाई एच, A बाई एच इस तरह से सिखाते हैं, उनकी अपनी ट्रिक्स है, दे हैव द ओन मेथड ऑफ टीचिंग। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि सीधे सीधे वर्ड्स बोलिएगा, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। याद रखने की टेक्निक ये है कि साइन और कॉस में दोनों में हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में होता है, तो ऑब्वियसली हमको याद आ जाता है कि साइन क्या होता है, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, और कॉस होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं रहता, याद रख लो। साइन में हाइपोटेन्यूज, कॉस में हाइपोटेन्यूज, दोनों में डिनोमिनेटर में। टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं है तो रह गए कौन, अपोजिट बाई एडजेसेंट। ये तीन एंगल्स हो गए आपको, इनके तीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था तो आपको मालूम है। जैसे अगर मैं कहूँ कॉट क्या होगा, कॉट क्या होगा, एडजेसेंट बाई अपोजिट हो जाएगा, उल्टा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉस क्या होगा, सेक का उल्टा होता है, सेकेंड लास्ट, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट। उसी तरह फर्स्ट साइन का सबसे उल्टा लास्ट कोसेक, वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई अपोजिट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आइए आपकी बुक की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम रेशियो की बात करें और कोई भी चीज़ को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं रहती बेटा। यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग, ऑटोमेटिकली इट विल फ्लो इन योर माइंड। अगर आप उसको रटेंगे या ना तो मगिंग अप करेंगे तो उससे आप कन्फ्यूजन होगा। सिंपल वे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खुद ब खुद आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में रिवाइंड करिए, इसको फिर से देखिए, फिर से सुनिए, आहिस्ता से सुनिए, फिर आपको जनरली कंप्लीट द चैप्टर विल फुल फ्लेज्ड नॉलेज। अब आइए फाइंड, बुक है आपका क्वेश्चन, सीरियल में जा रहा हूँ मैं 278 पेज नंबर पर। साइन सी, कॉस सी, टैन सी, तीन चीज़ें निकालना है। बात समझ में आ रही होगी। साइन सी, कॉस सी, टैन सी, हमारा एंगल सी पे क्रिएट हो रहा है और ये एडजस्ट, ये फिगर आपकी बुक में दिया गया है। अब यहाँ पर एंगल यहाँ पर सी पे क्रिएट हो रहा, तो इसके सामने वाली साइड हो गई अपोजिट, एंगल के बिल्कुल सामने वाली दीवार अपोजिट हो गई। एंगल से लेकर 90 डिग्री तक ये हमारा एडजेसेंट साइड हो गई और सबसे बड़ी साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स इनकी लंबाई दे दी गई है, लेंथ दे दी गई है। एडजेसेंट की लेंथ है 5 और हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 13, 5 और 13। हमको होना क्या है, अपोजिट होना। मैंने अपोजिट निकाल लिया है, फिर भी देख लीजिए आप। अब माय डियर स्टूडेंट्स फिर वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जिस तरह की लास्ट वीडियो में समझाया था कि तीन साइड में से दो साइड दिया हुआ है, एक साइड नहीं है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। वेरी सिंपल लॉजिक, कोई और मदद नहीं कर सकता है सिवाय पाइथागोरस के। यू हैव टू रिमेंबर द पाइथागोरस थ्योरम। वेरी सिंपल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज द स्क्वायर ऑफ इट्स थर्ड साइड। वन साइड टू साइड, इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड जब कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही है भाई। अब आपके पास ये दो साइड है, ये नहीं है। इन अदर टर्म्स अपोजिट प्लस एडजेसेंट क्या होता है, दो साइडों को स्क्वायर करें तो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर। इसमें से हमको चाहिए क्या, देखो आप, हमको ये चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर आके माइनस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है ए सी की, कितनी है भाई, 13 स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज हाउ मच, 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, 5 स्क्वायर इज 25, ए बी स्क्वायर 169 माइनस 25 इज 144 स्क्वायर। अगर आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो रूट बन जाएगा और 144 का रूट होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर हमको तीनों साइड्स आ चुके हैं। अब हमको निकालना पड़ेगा साइन सी, कॉस सी, टैन सी। रिमेंबर द रेशियो वंस अगेन, साइन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं रहता, रह गए कौन, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ये तीन हो गए, बाकी के तीन इनके उल्टे, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वी कैन इजीली रिमेंबर। इतना याद रखिए, साइन और कॉस में दोनों में हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में आएगा, इधर अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज आएंगे, इधर एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज आएगा। लेट्स सॉल्व साइन सी, कॉस सी एंड टैन सी। यू सी हियर, हमारे पास तीनों साइड आ चुके हैं। वी गॉट ऑलमोस्ट ऑल थ्री साइड्स। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेशियोज। दैट इज नथिंग बट साइन थीटा हमको मालूम करने पड़ेगा,
कॉस थीटा और टैन थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पर एंगल सी यूज हो रही, तो क्योंकि एंगल सी पे क्रिएट हो रही है, इसकी अपोजिट साइड 12 हो गई, 12 सेंटीमीटर हमने पाइथागोरस की मदद से निकाल लिया। एडजेसेंट साइड हो गई बी सी, कितना हो गया देखिए आपके 5 सेंटीमीटर हो गई, और हाइपोटेन्यूज सबसे लेंथियस साइड होगी वो आपकी 13 सेंटीमीटर जो भी है। अब यहाँ पर देखिए पूरे वैल्यूज लिख लिए, हमको मालूम करना है पहले साइन सी। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा लेंथी होती मगर हमको परफेक्ट पिक्चराइजेशन करना पड़ेगा फॉर्मूले और आंसर्स का। सिंस यू नो दैट, ये लिखना जरूरी है। आप फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन थीटा इसका रेशियो क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। रिमेंबर दैट, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं होता, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ये तीन चीज़ें दिमाग में आपके रोटेट होते रहना, फिरते रहना, तो आप इसी सॉल्व कर सकते। अच्छा, जब कभी आपको गिवन वैल्यू होगी या फॉर्मूला होगा, इसको बॉक्स करिएगा। सिंस यू नो दैट साइन थीटा क्या होता है बेटा, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जगह क्या यूज हो रहा है, कौन सा एंगल यूज हो रहा है, सी। सो साइन सी इज इक्वल टू अपोजिट, यहां देख लेना, पहले पूरा ब्रीफिंग कर लेना आप। ए बी कितना आ रहा है 12 और ए सी हाइपोटेन्यूज 13, इसलिए आपका साइन सी हो गया 12/13। नाउ कॉस सी निकालना है मुझे। कॉस सी फॉर्मूला रिमेंबर, रेशियो कॉस का रेशियो क्या होता है, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, साइन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं, अपोजिट बाय एडजेसेंट टैन, तो अब हमको होना है कॉस सी। सो कॉस थीटा, सिंस यू नो दैट, आप जानते हैं, बॉक्स कर लिया आप, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, तो कॉस सी इज इक्वल टू बी सी। एडजेसेंट कितना हो रहा है, बी सी बाई ए सी, और बी सी बाई ए सी बोले तो 5/13, ये हो गया हमारा कॉस सी। नाउ वी आर मूविंग विद द टैन सी। फाइनली टैन सी मालूम कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट। सो टैन सी इज इक्वल टू अपोजिट ए बी एडजेसेंट बी सी, ए बी बाई बी सी कितना हो गया है 12/5। I hope you understood. We are going to proceed next question. Now, my dear students, in the next problem, that is page number 278. I am going serial wise according to your reader. In a triangle XYZ, naturally हम जो triangle की बात करते हो 90 डिग्रीज की triangle रहेंगी, कोई और triangle की बात हो ही नहीं सकती। 90 डिग्रीज कंपलसरी, एक तो भी 90 डिग्रीज होना लाजिम है, कंपलसरी है। अब सवाल ये है कि भाई XYZ मेरी मर्जी से भी मैंने डाल सकता XYZ। वी हैव टू रीड फर्दर, हमको आगे पढ़ना पड़ेगा कि XYZ क्यों किस तरह से मेंशन करें। तो ये देखना है कि जो 90 डिग्रीज जो बन रही है एंगल, वो किस पे बन रही है, एंगल Y इज राइट एंगल, एंगल Y इज व्हाट, राइट एंगल। अब बच गया कि हमारे पास एंगल X और एंगल Z, राइट, जिसके अंदर XZ आप कहीं भी डाल सकते हैं, Z यहाँ लिखिए या X यहाँ लिखिए, इट डजेंट मैटर। दिस इज द फिक्स्ड एंगल Y। सो अपनी मर्जी से XYZ हम नहीं डाल सकते, अनलेस वी मस्ट नो अबाउट वेयर 90 डिग्रीज लाइंग। 90 डिग्रीज Y पे आ रही है, तो लाजिम बात है X और Z हो गया। ये XZ जो हो रहा है वो 17 सेंटीमीटर है, YZ जो हो रहा है YZ ये 15 सेंटीमीटर है, और हमारे पास नहीं है तो एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि हमारी जो एंगल क्रिएट हो रही है वो X पे क्रिएट हो रही है। हमको मालूम क्या क्या करनी है, देखिए आप, साइन X कॉस Z टैन X, साइन X टैन X, दो X पे एंगल क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हम सीरियल में मालूम कर ले सकते हैं। अलबत्ता कॉस Z के लिए फिर हमको नाम बदलना पड़ेगा, हमको नाम बदलना पड़ेगा। अब इस वक्त हमको साइन X और कॉस, साइन X और टैन X पहले हम कर लेंगे। तो लाजिम बात है एंगल X पे क्रिएट हो गया। एंगल के सामने वाली दीवार बिल्कुल अपोजिट में क्या है, ये है अपोजिट साइड, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास XZ दे दिया। देखिए आप, XZ 17 है, YZ 15 है। इन अदर टर्म्स हमको क्या मालूम करनी है, तीन में से कोई दो है और थर्ड साइड नहीं है, तो यू नो बेटर हमको एक ही फार्मूला हेल्प कर सकता है, एक ही शख्स हेल्प कर सकता है, वो है पाइथागोरस। चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो या कोई और चैप्टर हो, आप याद रखिएगा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन द टू साइड्स आर गिवन, थर्ड साइड कैन बी वी कैन एबल टू फाइंड बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये एंगल यहाँ पर क्रिएट हुआ, ये अपोजिट साइड हो गई, एंगल के सामने वाली दीवार अपोजिट साइड, एंगल से 90 तक एडजेसेंट साइड, और सबसे बड़ी लंबी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तीनों डाल दिए, इसके अंदर हमारे पास एडजेसेंट नहीं है, मैंने आंसर निकाल लिया है इसलिए आपको ऐसा दिया हूँ। तो ऑब्वियसली हम किसकी मदद देना पड़ेगा, पाइथागोरस की। पाइथागोरस क्या बोलता है, दो छोटे साइड के स्क्वायर
अपोजिट और एडजेसेंट दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स थर्ड साइड। पाइथागोरस थ्योरम आप प्रूफ भी करे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल में आपके टीचर्स ने समझाया होगा क्योंकि एक क्रैश कोर्स है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज द स्क्वायर ऑफ इट्स थर्ड साइड। पाइथागोरस ही मदद करता है, तीन साइड में से दो साइड जब हमारे पास हो, थर्ड साइड ना हो, तो पाइथागोरस हमारी मदद करता है। अपोजिट स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड, अपोजिट स्क्वायर एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोजिट स्क्वायर। दोनों को जब आप ऐड करते हैं दैट इज नथिंग बट वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए एक्स वाई स्क्वायर, तो ये एक्स वाई स्क्वायर इधर ट्रांसपोज होके इधर आ गया हो, समझे ना? एक्स जेड स्क्वायर, सॉरी हमको क्या चाहिए? एक्स वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? वाई जेड स्क्वायर को इधर ले लेके आ गए। ये स्क्वायर जो है नेमिंग है, आप इसको कोई अलजेब्रा समझिए मत, होल स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं, नाम है ये बस। अब आइए एक्स जेड स्क्वायर, हाउ मच एक्स जेड स्क्वायर? 17 स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर 15 स्क्वायर, ये दो चीज़ें दे दिया। 17 स्क्वायर 15 स्क्वायर, 17 is 289 and 15 is 225. Now you get 64, xy की वैल्यू आ रही रूट 64, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तीन के तीन साइड आपको आ चुके हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जब तीनों साइड आपको आ चुके हैं तो पहले हम ये दो एंगल्स आराम से निकाल ले सकते हैं, एक साइन एक्स दूसरे टैन एक्स। सिंस यू नो दैट साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आप जानते हैं साइन थीटा अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में रहेगा, टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं रहता, फिर रहेगा क्या? अपोजिट बाई एडजेसेंट। अब यहां पर देखिए साइन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज नथिंग बट अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज वाई जेड बाई एक्स जेड दैट इज नथिंग बट 15/17 हो गया आपका आंसर। सिमिलरली tan x निकालना है, tan x क्योंकि दो एंगल भी हमको x पे क्रिएट हो रहे थे, इसलिए दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये cos z के लिए हमको अलग सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, फिर इसके नेम चेंज होंगे cos z के वक्त। tan x नथिंग बट अपोजिट बाय एडजेसेंट, क्योंकि इसके अंदर हाइपोटेन्यूज नहीं रहता। सो tan x इज नथिंग बट अपोजिट बाय एडजेसेंट एक्स वाई वाई जेड बाई एक्स वाई 15/8 वी गॉट साइन एक्स एंड tan x। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द एंगल हमको मालूम करना है cos z। फिर से आप ट्राइंगल ऐसे ही लिख लोगे, ये मेजरमेंट्स तो सेम रहेंगे क्योंकि इनकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी नहीं। अलबत्ता एंगल जबकि यहाँ पर क्रिएट हुआ था, cos z में एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा, इसके सामने वाली दीवार अपोजिट हो गई, एंगल से 90 डिग्री तक एडजेसेंट हो गई, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। ये तीनों वैल्यूज भी डाल दिया आप, सिंपल। cos z इज इक्वल टू हाउ मच? सिंस यू नो दैट जब कभी आप फॉर्मूला लिखते हो या गिवन वैल्यू लिखते हो तो बॉक्स कर लीजिएगा। सिंस यू नो दैट cos थीटा हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा एंगल z है तो जनरली फॉर्मूले को हम थीटा रखना चाहिए। एंगल cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। फिर से कह रहा हूं, साइन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, टैन हाइपोटेन्यूज नो नहीं रहता, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अभी आप ले रहे हैं क्या? cos थीटा दैट इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अपोजिट इज इक्वल टू व्हाट? एक्स वाई 8 सेंटीमीटर, एडजेसेंट इज इक्वल टू वाई जेड, एडजेसेंट इज इक्वल टू वाई जेड, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट? एक्स जेड। ऑल द थ्री वैल्यूज वी गॉट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट cos z। आपको अच्छी तरह मालूम है साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। दोनों में हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में आता और tan में हाइपोटेन्यूज नहीं रहता, अपोजिट बाय एडजेसेंट। सो cos z इज इक्वल टू हाउ मच? cos थीटा, सिंस यू नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, सो cos थीटा की जगह क्या है? एंगल क्या क्रिएट हो रहा है? z। एडजेसेंट कितना हो रहा है? yz बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो रहा है? xz। सो देयरफॉर cos z इज इक्वल टू 15/17। रिमेंबर दैट हम तीनों एक ही, यानी हम यहाँ पर दो x पे एंगल क्रिएट हो रहे हैं और एक क्या हो रहा है? z पे, z से मेजरमेंट करना है। दो का एंगल आप x से मेजरमेंट करेंगे और एक का एंगल z से मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट trigonometry, page number 278. Do this another activity. Now my dear students, in which in a triangle PQR with the right angle at Q, then value of angle P is given as x.
PQ is given as 7 centimeter, QR is equal to 24 centimeter. Then find sin x and cos x. Now, my dear students, whenever we speak about the trigonometrical triangle, it should be 90 degrees. ये तो बात पक्की है कि 90 डिग्रीज का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन PQR अपनी मर्जी से हम नहीं डाल सकते. तो लाजी बात है, अपने को वी हैव टू रीड फर्दर एंगल आखिर 90 डिग्रीज कहाँ पर बन रहा है. वेयर 90 डिग्रीज कमिंग विद द राइट एंगल एट Q. ये Q बन रहा है. PQR अपनी मर्जी से हम नहीं डाल सकते, एक फिक्स्ड एंगल रहता है Q. एंगल 90 डिग्रीज Q बन रहा है, तो अब अपनी मर्जी रहती कि P और R कहीं भी डालिए आप. PQR बन गया है. यहाँ पर PQ की वैल्यू दे रहा है 7 सेंटीमीटर और QR की दे रहा है 24 सेंटीमीटर. और sin x cos x दो चीज़ें मालूम करना है, और एंगल बन रहा है. नाउ यू सी, ये फिक्स्ड एंगल 90 डिग्रीज बन रहा है Q पे, जिसकी वजह से PQR हो गया है. अब उसके बाद एंगल या तो P होना है या तो R होना है, मगर एंगल कहाँ पर बन रहा है, एंगल P. तो एंगल P बन गया, इसका नाम है X. X के सामने वाली दीवार अपोजिट साइड 24 ये हो गया. X से लेकर 90 डिग्री तक एडजेसेंट साइड, और लेंथ ये साइड हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज. इन दिस क्वेश्चन PQ कितना दिया 7 सेंटीमीटर और QR दिया 24 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज. ये दो दिया, अपने को हाइपोटेन्यूज मालूम करना है. सेम इन ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, व्हेन टू साइड्स वी नो, थर्ड साइड ऑटोमेटिकली कम्स आउट बाय द पाइथागोरस थ्योरम. अब थीटा की जगह एक्स रखिए. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज द स्क्वायर ऑफ इट्स थर्ड साइड. दोनों छोटे साइडों को अगर आप स्क्वायर करके ऐड करें तो उसका रिजल्ट थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता, जो आपने सिमिलर ट्राइंगल में पढ़ा. अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. अब आइए अपोजिट देख लीजिए, यहाँ पर अपोजिट QR स्क्वायर, एडजेसेंट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर. बट एक्चुअली हमको हाइपोटेन्यूज मालूम करना था, ये हाइपोटेन्यूज नहीं थी वैल्यू. ये दो वैल्यूज हमको दिया गया है, ये 25 हमने मालूम किया. तो किस तरह से हाइपोटेन्यूज निकालना, यहाँ पर देखिए आप. सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. फ्लिप कर दिया आप इसको. 24 स्क्वायर QR, 7 स्क्वायर 576 प्लस 49 625. स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाता है. सो रूट ऑफ 625 इज नथिंग बट व्हाट 25 is 625. तो PR की वैल्यू आ गई 25. ऑलमोस्ट ऑल थ्री वैल्यूज, थ्री साइड्स हमने को आ गए हैं. अब 6 के 6 एंगल्स आप निकाल सकते, बट यहाँ पर पूछा गया साइन एक्स और कॉस एक्स. यू नो बेटर, साइन और कॉस दोनों के रेशियोज. साइन में क्या होता है, रेशियो क्या होता है, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, और कॉस में होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज. दोनों में हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में आता है, और टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं होता, इसलिए अपोजिट बाई एडजेसेंट रहता. ये बार बार रिपीट करिए, यू गो ऑन रिपीटिंग दिस वर्ड, एक्चुअली इट विल कम आउट ऑफ फ्लो, द फ्लो विल फॉलो. ये कट करो भैया. हाँ, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम. तो आपको कितना आ गया पाइथागोरस थ्योरम. वी गॉट द वैल्यू ऑफ PR इज व्हाट 25 सेंटीमीटर. ऑलमोस्ट ऑल थ्री साइड्स हमको मालूम हो गए. अब आपको साइन एक्स निकालना है. साइन अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज. अपोजिट साइन इज इक्वल टू अपोजिट क्या है, QR बाई हाइपोटेन्यूज PR. QR बाई PR 24/25 देख लीजिए वहां पर आप. देन वी आर मूविंग फॉर द cos x, cos थीटा. सिंस यू नो दैट जब कभी कोई फॉर्मूला है, गिवन वैल्यू है, वी हैव टू पुट इन द बॉक्स, इट विल बी बेटर. cos थीटा, और जब कभी एंगल रिप्रेजेंट करते हैं अपन फॉर्मूले का थीटा से रिप्रेजेंट करते. सो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज. सो cos थीटा इज नथिंग बट इन द प्लेस ऑफ थीटा वी आर गेटिंग x. एंगल का नाम x रख लिया आपने. एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, adjacent by hypotenuse, PQ by PR, that is nothing but 7/25. By this, my dear students, we have done almost all activities of the trigonometry. Now we are going to proceed with the exercises. Now, my dear students, the next question is page number 278. This all are activities we are following. After this problem, we will start the exercises of the trigonometry. So in the last activity it was given, and it's supposed to be an important question. Generally this type of question is preferable in the examinations. So go through it. In a triangle ABC, naturally जब हम trigonometry की बात करें तो 90 डिग्रीज एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं.
मगर ए बी सी अपनी मर्जी से अपन नहीं डाल सकते। वी हैव टू रीड फर्दर, हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। विथ राइट एंगल एट सी, तो ये देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री से आखिर बन रहा का राइट एंगल बन रहा है सी पे। अब अपनी मर्जी है, ए और बी अपनी मर्जी से कहीं भी डाल सकते। सपोज हम एंगल यहाँ पर ए पे भी क्रिएट हो रहा है, बी पे भी क्रिएट हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए पे एंगल क्रिएट कर लेंगे। ए के सामने वाली दीवार हो गई हमारी, ये बिल्कुल सामने का सेक्शन, अपोजिट हो गया। दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल ए। एंगल से लेके 90 डिग्री तक एडजेसेंट हो गया, और सबसे ज़्यादा लेंथी साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यूज मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके डाला, सो अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है इसके अंदर। दिस 3 वैल्यूज आई गॉट इट। सो पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर आपको सॉल्व करते हुए समझाया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, मतलब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसीलिए पहले सॉल्व करो, कंसिडर कर लो ये 3 चीज़ हमारे पास नहीं है। हाँ, हमको दिया गया है, कोई भी साइड नहीं दिया, इट इज़ नॉट नीदर ऑफ द साइड्स आर गिवन, कोई भी साइड्स हमको नहीं दिया गया है। सिर्फ हमको ये दिया गया है कि बी सी प्लस सी ए कितना हो रहा है 23, और बी सी माइनस सी ए क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। कोई साइड हमको नहीं दी गई है, तीनों साइड नहीं दी है हमारे पास। अलबत्ता ये 2 रिलेशन दिया, ये 2 इक्वेशन बन गए हमारे लिए। इसको कहते हैं आप साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म में जाइए। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन। तो जब कभी साइमल्टेनियस इक्वेशन आते हैं बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। कोई एक वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं आप जो फेवरेबल है, तो हम सी ए माइनस ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई है, ये माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल हो गया। तो दोनों को जब ऐड करें आप, बी सी प्लस बी सी 2BC, 23 प्लस 7 30। तो इसी तरह बी सी हो गया हमारा 30/2, 215 बी सी की वैल्यू आ गई 15। नाउ बी सी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एनी वन इक्वेशन, चाहे आप इसमें इक्वेशन में रखो या ई इक्वेशन में रख के सब्स्टिट्यूट करके आप क्या करिए, बी सी की वैल्यू रख के आपको निकालना है सी ए की वैल्यू या ए सी की वैल्यू निकालना है। सो इट इज गिवन दैट बी सी प्लस सी ए किसके बराबर है 23। बी सी ऑलरेडी वी नो 15 प्लस सी ए इज इक्वल टू 23, सी ए इज इक्वल टू 23 प्लस 15 इधर आके -15, इट इज 8 सेंटीमीटर। तो अब मैं तीनों साइड डाल दे रहा हूँ। फिर हमारे लिए अपोजिट क्या हो रहा है बी सी, और एडजेसेंट हो रहा है ए सी, और हाइपोटेन्यूज हो रहा है ए बी, क्योंकि एंगल ए पे क्रिएट हो रहा। सामने वाली दीवार, सामने वाला साइड वो होगा अपोजिट, एंगल से 90 डिग्री तक होगा एडजेसेंट, और सबसे बड़ी साइड होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। नाउ माय डियर स्टूडेंट, तीनों डाल दिए वैल्यू। अब आपके पास बी सी भी आ गई, ए सी भी आ गई, बी सी भी आ गई, ए सी भी आ गई। उसके बाद हाइपोटेन्यूज गिवन है 17। हाउ, अब देखिए, अब जब बी सी और ए सी हमारे पास आ गई, हम हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं। एक्चुअली ये वैल्यू निकाल के रख दिया हूँ मैं। हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका क्या होगा, फिर सेम, जब आपके पास 3 साइड दिया गया है, 3 में से 2 साइड हमारे पास आ गए, एक बी सी आ गई और एक क्या आ गई हमारे पास ए सी आ गई, यानी बी सी और ए सी आ गई है। हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज। जब 3 साइड में से 2 साइड हमारे पास आ गए, और ये 2 साइड कैसा निकाले अपन, बाय टेकिंग 2 इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसके जरिए हम निकाल लिए। निकालने के बाद हम पाइथागोरस रख के थर्ड साइड निकाल रहे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है पाइथागोरस का लॉजिक क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज द स्क्वायर ऑफ इट्स थर्ड साइड। दो छोटे छोटे साइड्स जो ऑलरेडी हम ये इक्वेशन से निकाले, इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको थर्ड साइड का स्क्वायर निकल के आएगा। ये यहाँ पर देखिए, अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो आपको होना एक्चुअली ए बी स्क्वायर है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64, 289 स्क्वायर इधर आके रूट हो गया। ए बी की वैल्यू क्या हो गई 289 रूट, तो ए बी की वैल्यू हो गई 17। एक्चुअली नाउ माय डियर स्टूडेंट, यू गॉट ऑलमोस्ट ऑल 3 साइड्स, अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज, 15, 8, 17। जरा देख लीजिएगा फिर से एक बार, इन ए ट्राइंगल ए बी सी अपनी मर्जी से हम नहीं डाल सकते, तो लाजिम बात है हम आगे पढ़ेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी कितना हो रहा है, अच्छा सॉरी, राइट एंगल किस पे बन रहा है, सी पे, तो नेचुरली हमारा एंगल ए पे तो भी क्रिएट होना, बी पे तो भी क्रिएट होना। सपोज मैं ए पे क्रिएट किया तो इसकी अपोजिट साइड हो गई, इसकी एडजेसेंट साइड हो गई, और ये लेंथी साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। मगर हमारे पास तीनों साइड्स नहीं थे, ये तीनों साइड्स मैंने निकाला। वो किस तरह से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन रख लिया, इसको 2 गिवन वैल्यूज़ थे आपके पास, इसको साइमल्टेनियस फॉर्म में गया तो आई गॉट द 2 वैल्यूज़, बी सी मुझे आ गया 15 और सी आ गया 18। तो बी सी और ए सी में ले लिया। लेने के बाद मुझे हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी थर्ड साइड, उसको पाइथागोरस में रखा। पाइथागोरस में ये 2 साइडों को स्क्वायर करके ऐड करा तो मेरे को थर्ड साइड निकल के आ गई
ए बी 17। जब आपके पास तीनों साइड हो गए, प्रॉब्लम ये है कि साइन ए टैन बी हम एंगल जो क्रिएट करे थे ए पे क्रिएट करे थे, बी पे क्रिएट नहीं करे, तो लाजिम बात है साइन ए तो वेरी आप कंफर्टेबली आपको निकल जाएगा, बट टैन बी के लिए नेम्स पूरे फिर चेंज होंगे। आर यू विल फॉलो और नॉट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 साइड आ चुके हैं। वी गॉट द 3 साइड्स ओवर हियर, अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा ट्राइंगल था, हमने तीनों साइड निकाला। फर्स्ट 2 साइड्स हम साइमल्टेनियस की मदद से निकाले, उसके बाद क्या किए, 2 साइड ले लेके थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस की मदद लिए। जब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुके हैं, हमको मालूम करना है साइन ए और टैन बी। जब मैं साइन ए मालूम करूंगा, क्योंकि एंगल ए पे क्रिएट हुआ, इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान है साइन ए निकालना, क्योंकि साइन थीटा, सिंस यू नो दैट साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। साइन ए यानी थीटा की जगह आप ए रख रहे हैं, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बी सी, हाइपोटेन्यूज ए बी, बी सी बाई ए बी, 15/17 ये हमारा साइन ए आ गया। अब बात यहाँ पर ये है माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन आता है टैन बी। रिमेंबर दैट दिस इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, यू कैन कंसिडर इट एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। टैन बी मालूम करना है। टैन बी के लिए मेरे जब फिर एक फिगर डालना पड़ेगा, सेम ए बी सी उसी तरह रहेंगे, सी 90 डिग्रीज पे, ये वो पक्का मालूम है हमको। ये साइड्स कभी बदलने वाले नहीं, लेंथ छोटी बड़ी नहीं होगी, लेंथ अपनी जगह। ये 2 हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकाल लिए थे ऑलरेडी, और ये पाइथागोरस से निकाले थे। फ़र्क इतना हुआ अभी, द डिफरेंस इज दैट ये जो एंगल ए पे क्रिएट हुआ था, अब हमको क्रिएट किस पे करना है, टैन बी पे एंगल क्रिएट करना है। तो हमने बी पे एंगल क्रिएट किया, बी के सामने वाली दीवार, बी के बिल्कुल सामने वाला अपोजिट साइड दीवार बोलिए आप इसको, बी के सामने हो गया लेंथ, ये हमारी क्या हो गई है, अपोजिट। एंगल से लेकर 90 डिग्रीज तक हो गया एडजेसेंट, और सबसे बड़ी साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। यानी वहाँ पर चेंजेस क्या है, देखिए वहाँ पर ये एडजेसेंट थी, क्योंकि एंगल ये बना था और ये अपोजिट हुआ था। ये एंगल ये एडजेसेंट होता है, अपोजिट एडजेसेंट, ये एडजेसेंट अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजेसेंट की जगह अपोजिट हो गया और अपोजिट की जगह एडजेसेंट हो गया, क्योंकि वहाँ पर एंगल ए पे क्रिएट हुआ था, यहाँ पर एंगल बी पे क्रिएट हुआ है। नाउ फिर से आप लिख लिए, आंसर थोड़ा लेंथी हुआ, कोई बात नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट उसको क्लैरिटी रहना, एग्जामिनर को भी करेक्शन के लिए क्लैरिटी रहना, वो पेपर देखते ही अट्रैक्टिव रहना। शॉर्टकट या शॉर्ट कीज में मत जाइए आप लोग, इफ़ यू वांट द कंप्लीट एंड परफेक्ट आंसर। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, बट यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। अब आपको होना है टैन बी इज इक्वल टू हाउ मच, यू नो दैट टैन थीटा अच्छी तरह मालूम है कि टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं होता, तो लाजिम बात है यू विल बी हैविंग व्हाट, अपोजिट बाई एडजेसेंट, नो हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाई एडजेसेंट। सो टैन बी इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट क्या है ए सी, बाई एडजेसेंट क्या है बी सी। सो नथिंग बट ए सी इज हाउ मच 8 बाई बी सी इज हाउ मच 15, टैन बी इज इक्वल टू 8/15। So my dear students, by this we have completed almost all the activities that is present in the trigonometry chapter. In the next phase, in the next exercise, in the next video, we will be going for the exercises of the trigonometry. And the most important exercise of all the time, not only this crash course or pandemic course or whatever that is, identity, the exercise which is related to the identities are very much important. Always the examiner prefer the question from the last exercise, that is identities exercise, in which we are having 3 examples and 10 questions. Remember that among this 10 question you will be getting one sure, वो 10 में से एक कैसा भी आएगा, चाहे एग्जामिनेशन अब हो या कभी भी हो, that questions are most favorable question for the examination. Thank you very much. We will be meeting for the next section.